छोड़ो। देखो आर्गुमेंट ना करें। नहीं आर्गुमेंट मानेगा आप मैं हर चीज को सुन रहा हूँ, हर बच्चे की बात को मैं ध्यान से करता हूँ। मुर्दाबाद 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 शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो नहीं तो डूब मरो। कि मैंने वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग की, सर कुछ दबंगाई आपकी बातों में दिखी, कुछ दबंगाई उनकी बातों में दिखी, बस ये था कि मैं हूं और वो हैं, ये था सर। क्या लगता है? देखो बच्चों आप चुप रहे, आपको नहीं पता इस तरह की बात थी उनके लिए भी, और वो भी आपको समझा रहे सर आप सुने हमारे सर ये माहौल क्या बन रहा। नहीं माहौल आप बार बार इन सबका नाम ले रहे और दिग्विजय चौटाला नाम ले रहे, तो नेताओं के आदेश हैं इस प्रकार के या फिर वास्तविकता में आज स्टूडेंट की लड़ाई लड़ने का जज्बा है? हमने बीच में भी वाइस चांसलर से मिलकर बताई थी, वो अपने आप को दादा समझती हैं इस विश्वविद्यालय का, उसकी उनकी दादागिरी निकालने का काम भी 167 करेगा। जब क्लासेज ऑनलाइन इस दौर से गुजरे हैं, युवा रहे हैं, कॉलेज में रहे, पढ़े हैं, सब काम किया, तो सर क्या लगता है कि बच्चों की जो मांग है कितने हद तक जायज़ है, कितने नाजायज़ है, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए मैं बच्चों की बात को कोई नाजायज़ कहूँ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कही है, ऐसा तो कुछ नाजायज़ और ये ऐसी बात नहीं होती। नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए पूरा। मैं सेठी धनाना इंसो जिला अध्यक्ष भिवानी। इंसो जिला, तो आज क्या मांग थी, किस प्रकार से धरना था, किस प्रकार से आज कॉलेज के गेट का घेराव था? आज हमने आज हमारा विश्वविद्यालय के गेट पर ताला लगाने का प्रदर्शन था, जिसको हमने ताला नहीं लगा पाए तो विश्वविद्यालय का गेट रोककर हमने हमारा प्रदर्शन किया। रोड जाम करने गए तो पुलिस वालों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर हमारे साथ धक्का-मुक्की की। और रही बात हमारी मांगों की, आज की मुख्य मांग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन। आप लोगों की आवाज़ दिखेगी, आप लोग पीछे चलो पीछे ले रहे एक बार। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड विद्यार्थियों को दिए जाएँ, जैसे कि CRC यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, KU यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, JJ यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, मीरपुर यूनिवर्सिटी वाड़ी ने दिए हैं। क्या नाम बताया आपने? सेठी धनाना। सेठी धनाना। लेकिन आए दिन आज सुर्खियाँ बनी हुई है अखबारों के अंदर कि जो आज का युवा है वो तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझा हुआ बस। नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हिजाब का जो मैटर चल रहा है उसको लेकर हमारे JJP के प्रधान महासचिव आदरणीय बड़े भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने भी एक प्रतिक्रिया दी थी। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, उसको 167 बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी हमारी बहन को जो पहनना चाहे, वो हिजाब हो चाहे और भी पहनना चाहे, वो पहन के जा सकती है। कोई परेशानी नहीं हो तो इन सब के कार्यकर्ता हमारी बहन के साथ खड़ा है। आज युवा रोजगारी मांग रहा, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे वो हरियाणा की भर्ती की बात की ली जाए, लेकिन रोजगार को तो आज मारा जा रहा। लेकिन फिर से वो ताड़ेबंदी है, वो गेटबंदी है, वो क्या वही सिस्टम उल्टा आएगा या सुधार होना चाहिए शिक्षा प्रणाली के अंदर भी, व्यवस्था के अंदर भी? क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि व्यवस्था के अंदर सुधार होना चाहिए। जैसे कि दूर क्यों जाए, हम इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इस विश्वविद्यालय का एग्जाम कंट्रोलर का नाम HPSC भर्ती घोटाले में सबसे अग्रणी में था। उसके लिए कि उसकी बर्खास्ती को लेकर भी इंसो द्वारा प्रदर्शन किया गया था और वो भर्ती कैंसिल होगी। उस एग्जाम कंट्रोलर का तो कुछ नहीं गया, जिन बच्चों ने पेपर पास किया उनका गया। क्या पता हूँ आगे पेपर पास ना कर पाएँ। जो मैं तो सरकार से एक मांग करता हूँ कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको उचित तरीके से करवाया जाए और ऐसा कार्य हो कि उसमें ना तो पेपर आउट हो और ना कोई भर्ती कैंसिल करनी पड़े। तो आज जो ऑफलाइन ऑनलाइन की शिक्षा के पेपरों की बात आ रही, तो इस पर थोड़ा संस्कृति डालने में स्टार्ट भाई क्या मसला लग रहा है विद्यार्थी को कि अगर ये इस तरह से होगा तो हमसे फिर से मैं आपको 20 दिन पीछे ले जाना चाहूँगा। जब तीसरी वेव कोरोना की आई, पिछले 1 महीने 1.25 महीने ऑनलाइन क्लासेज लगी हैं और ऑनलाइन क्लासेज लगी हैं तो काफ़ी बच्चे, मैं 35,000 प्लस इस विश्वविद्यालय दादरी और भिवानी कॉलेज मिला के इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चे। 35,000 में से 30,000 प्लस बच्चे ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो। जी। और विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाह रवैया अपना रहा है जो इनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन एक तरफ से अगर ऑनलाइन की परीक्षा की बात की जाए तो वो तो सिर्फ कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए लगाई थी, कोरोना के कैर को देखते हुए लगाई गई थी। नहीं, तो आपको कोरोना भी छूट भी दी जाए, क्योंकि आज की अखबार की सुर्खियां है कि हरियाणा खुल जाएगा, सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। प्रदेश में हमारी सुरक्षा तो थी वो हटा दी गई है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। जिस दौरान क्लासेज ऑनलाइन लगी हैं उस दौरान ना तो किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, ये बात हमने बीच में भी वाइस चांसलर से मिलकर बताई थी। वो अपने आप को दादा समझती हैं इस विश्वविद्यालय का, उनकी दादागिरी निकालने का काम भी 167 करेगा। जब क्लासेज ऑनलाइन लगे हैं
किसी भी कॉलेज में चले जाओ, दादरी भिवानी में और विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी डिपार्टमेंट का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ना कि कॉलेज का। तो जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्लासेज ऑनलाइन लगाई गई हैं, तो परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते? चलिए साहब, जिस प्रकार से आज आप कॉलेज के अंदर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन का तालाबंदी हो रही, तो कि इस प्रकार से कॉलेज के अंदर अभी परीक्षा नहीं हो सकती? ऑफलाइन की जो बात करें तो उसकी हम किसी पे हमारा भी थोपना नहीं चाहते कोई निर्णय। जो बच्चा ऑफलाइन देना चाहता है ऑफलाइन एग्जाम दिए, जो ऑनलाइन देना चाहता है ऑनलाइन दे, इतनी सी हमारी मांग है उसको लेकर। यानी आपकी कितने परसेंट छात्रों की अगर मांग मांगे, दादरी भिवानी की बात 80% छात्र 80% चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन ही हो, ताकि सरकार को पता चले कि किस तरह व्यवस्था बनाई जाए। बिल्कुल, सरकार तो को पता ही है सर। आप ये बताओ ना, जे यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन सबसे पहले हुए, उनके 10 पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आज ये भी एक कड़वा सच है, इतिहास तो देश में बने हैं, लेकिन इतिहास के साथ में आज देशद्रोह के मुकदमे ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं। चाहे JNU का मामला नहीं बोलना चाहिए छात्रों को, और चाहे किसी और अन्य यूनिवर्सिटी का मामला बोलना चाहिए। नहीं, हमारे हरियाणा में भाईचारा कायम है। ऐसी कोई मेरे हिसाब से हम साथी सभी 36,000 से साथी खड़े हैं, सभी धर्मों से हैं, ऐसा हमारे हरियाणा प्रदेश में अगुवाई करें, इसलिए आपका सवाल बनता ही है। बिल्कुल बनता है, हम आपकी बात। अच्छा, एक हमें सवाल और, आप बार बार इन का नाम ले रहे और दिग्विजय चौटाला नाम ले रहे, तो नेताओं के आदेश हैं इस प्रकार के, या फिर वास्तविकता में आज स्टूडेंट की लड़ाई लड़ने का जज्बा है? क्योंकि आज पुलिस ही भिड़ते हुए लग देखे जा रहे हैं आप, और जो आपके वाइस चांसलर थे उनसे भिड़ते हुए लग रहे, तो भविष्य भी खराब हो सकता है आपका। तो क्या नेता के ऊपर चल रहे हैं, या फिर किस प्रकार से छात्रों की लड़ाई हमारे पास लड़ी जा रही? हमारे पास नेता का कोई आदेश नहीं है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर, दिग्विजय का नाम लिया ना बीच में, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। 900 छात्र JJP की छात्र इकाई है, और दिग्विजय सिंह चौटाला JJP के प्रधान महासचिव, ना कि 900 के। हमारे 900 के राष्ट्रीय प्रदीप देशवाल जी हैं, हमारे पास उनका कोई आदेश नहीं है। ये आदेश हमारा है, हम सभी छात्रों का है, छात्रों के हित में दादरी भिवानी का आदेश है। बिल्कुल, दादरी भिवानी सभी छात्रों और छात्रों को बताना चाहिए किस प्रकार की क्या व्यवस्था से बताएं, क्या नाम है और क्या तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम चिंटू है, मैंने यहाँ से मास्को। प्लीज आप आगे जी बताएं। मेरा नाम चिंटू है और मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। फिलहाल मैंने MGMC कंप्लीट किया है। अच्छा। और ये जो कोरोना की व्यवस्था में इन्होंने जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो मोड की बात चल रही है, उसके रिगार्डिंग हमने प्रदर्शन नहीं, ऑफलाइन और ऑनलाइन से इसको फायदा क्या होगा, नुकसान किसको क्या होगा, मैं बताता हूँ। खुल के बताएं। बिल्कुल, और यूनिवर्सिटी जितनी भी है उन सब ने ऑप्शन दे दिया कि हो सकता है किसी बच्चे को अगर अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें तो कोरोना और भी फैल जाएगा। किसी नहीं भाई, अपने मिट्टू अपना म्याऊ ना करो, क्योंकि आप बिल्कुल कोई मास में नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ये बात ना करें। बिल्कुल सही बात। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा। देखो, इन्होंने ये बताया पहले कोरोना था, अब ये कोरोना नहीं है। हम बोले तो सर पेपर भी ऑनलाइन कर दो, ये बोले हमारे पास संसाधन नहीं। मैं हम आपकी बात से पूर्ण सहमत। एक सेकंड मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी इसी कॉलेज में पढ़ा है और मैं ईमानदार पत्रकार हूँ, और बहुत लागे मेरी जिंदगी में ऊपर कि मेरा के खा गया, के कर गया। लेकिन मैंने मेरी बेटी के फ़ोन के लिए ना, जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, तो मुझे बदनाम होना पड़ा था किसी पार्षद के पास कि 10,000 लेके गया था। वो 10,000 रुपये मैं किसी गुट्ठे टेके लेके आया था। सही बात, कमजोरी हो सकती है। तो फिर आज फोन की व्यवस्था कर ली, सारे काम कर लिए, तो सरकार चाहो कॉलेज में आ जाओ, भीड़ इकट्ठी कर दो, कोरोना उल्टा बुलाना है। नहीं, ये आपकी बात सत्य है। आपने देखो कैसे जुगाड़ करके बेटी को फोन दिलाया, क्योंकि आपको उसकी आपको उसकी शिक्षा की चिंता है। ऐसे ही चिंता और अभिभावकों को भी है, उन्होंने भी कहते गुट्ठा टेका हुआ। आप चलो पत्रकारिता तो करते हो, कुछ कमाते हो, बहुत से लोग तो खेती पे निर्भर है, मजदूरी पे निर्भर है, और मजदूरी भी मिलना आज के दिन संभव नहीं है। देते रही रोजगार, कहाँ दे रही है, कहाँ दे रही है? बातें कर रहे हैं आप। आज दिन अखबार बड़े बड़े प्राइवेट जैसे 75 पेपर लीक हो गया, एग्जाम कंट्रोलर फंस गया, 1.25 करोड़ में लग गया। ये रोजगार आपके, ये रोजगार ज्यादा हुआ है, कैंसिल की न्यूज ज्यादा है। आज जो पेपर, तो युवा का भविष्य आज कहाँ देख रहे हैं आप? युवा ही है, युवा का भविष्य अंधकार में है। शिक्षा इन्होंने ऑनलाइन करी। देखो मेरी बात सुनो, अंधकार में है। और ये शैक्षणिक बीए करा बढ़िया जरूर। आप अभी बीए फर्स्ट ईयर सभी बीए फर्स्ट ईयर फाइनल से हैं। अच्छा भाई, ये तो पढ़ने लगा बस्ता टांग क्या रहा है? अच्छा, के व्यवस्था थी, किस प्रकार हड़ताल में शामिल थे? हड़ताल में शुरू कर। तो भाई बच्चों ने छोड़े हैं, मैं सिटी इंचार्ज जहाँ थे। सर 1 मिनट के लिए प्लीज। नमस्कार सर, क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार से? चलो सर, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। तो भाई अधिकारी ने जवाब दिया कौन है?
तो यह व्यवस्था है। अब चांसलर साहब मिलेंगे तो उनके पास जाऊँगा कि सर व्यवस्था या बनी तो बनी क्यों, शिक्षा के मंदिर में होना तो चाहिए इनका लगन, हाथ में किताब, हाथ में सब कुछ, लेकिन आज हाथ में ठाने पड़ गए इनको झंडे। अब ये इनकलाब की लड़ाई लड़ेंगे देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, तो किस प्रकार से देश चलेगा और किस प्रकार से व्यवस्था बन पाएगी, क्योंकि ये तो ड्यूटी करने लग रहे हैं और ये वो भविष्य जो है ड्यूटी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है आज ये तो पढ़ने की बजाय गेट का कॉलेज का ताले मारने की बात करने लगे। तो पता नहीं अब ये देश का लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा, क्योंकि बिहार की बात करो तो ट्रेनें जलाई जा रही, उपद्रव हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा। लेकिन आज जेएनयू की बात करो तो बस मुकदमे दर्ज किए जा रहे। लेकिन ये है कि भविष्य में पढ़ना है, चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ, लेकिन ये है कि सिस्टम भी बनाओ जो होना चाहिए, जिस सिस्टम के लिए आप लोगों ने कभी बच्चों को मजबूर किया था। अगर आज ये फिर से सोचें कि हम ऑनलाइन पढ़ा तो इनकी कोई मंशा गलत को नहीं, क्योंकि मोदी जी कहे हैं कि मेरा देश डिजिटल है, वो शेर का मुकुट तो लगा दिया, बनाया कि डिजिटल वो तो बता दो। आ जाओ आगे जा, आ जाओ। केम्मा कौन बनाया, देश ने खोखला करने ला रहे हो, जमाकती नकम्मी सरकार है यार, जमाकती है। देखो बात बोलने दो सर, बात बोलने दो, क्या बोलने दूं? पूरा हम पास के सारे रुपये दे दें, 2-2,500 रुपये दे दें बेचारे, पूरा एक भी बस ना रुका है। पूरे ऑनलाइन क्लास लगा ले, ऑनलाइन पेपर क्यों ना ले सकें, जमा नकली सरकार, जमा नकली कॉलेज, जमा शारदा आपका। युवाओं की एकता में कमजोरी है, युवाओं के जो महात्मा गांधी का देश है जो सत्ता के रखा है, सरकार युवा तो है और पुलिस प्रशासन आगमन करने ला रही है। तो यह व्यवस्था हो गया आपका, यह व्यवस्था है कॉलेज के अंदर भिवाने की स्थिति ये बन चुकी कि पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में होनी चाहिए किताब, लेकिन आज झंडे हैं। तो सोचने वाली बात है सरकार के लिए भी, सोचने वाली बात है कॉलेज के लिए भी, और सोचने वाली बात है इनके परिवार वालों के लिए भी, क्योंकि आज आपके बच्चे कॉलेज में झंडे ठा हुए हैं गेट का आगे, ये देखने वाली बात है। पूरा मतलब कोई भी बात जाए साल तक है। तो अगर आपके बेटा बेटी गलत है तो जायज़ बात मांग उठाए, क्योंकि लोकतंत्र का वो हिस्सा है। अगर ये गलत है तो इनको डांट प्रकार के वही समझाए जो लोकतंत्र का हिस्सा है। अब बात करूँगा वहाँ के जो चांसलर थे, वो चांसलर साहब, वो जाऊँगा कि सर बताएं आज गेट के आगे बच्चों ने जो ताला तक की बात करी तो करी क्यों, जिसमें हजारों जिंदगी भविष्य तैयार हुआ है। वहाँ का मामला अब यहाँ पे सुलझेगा, क्योंकि सही मायने में एक लीक है काम करने की प्रक्रिया की। अब बुद्धूंगा सर से कि सर किस प्रकार से उनके ज्ञापन पे काम किया जाएगा, किस प्रकार से ये देखा जाएगा। सर नमस्ते जी। नमस्कार। कैसे सर? बहुत बढ़िया जी। आज विभिन्न जो छात्र संगठन हैं उन्होंने हमें ज्ञापन दिए और ज्ञापन में उनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो परीक्षाएं अभी आगामी होनी हैं उनको पूरी तरह उनको बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का एक ऑप्शन दिया जाए। ये ऑप्शन हमने पहले भी दिया हुआ है ऑनलाइन का, मगर कुछ कंडीशंस हैं कि कोई उसमें परिवार में कोविड में हो, कोई बाहर गया हो, कुछ और कंडीशंस हैं। मगर उसमें एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी किया था, किसी डॉक्टर से, सर्टिफाइड डॉक्टर से कोई इसको आप सर्टिफिकेट दे देते हैं तो हम, और हेड के माध्यम से हमें देते हैं तो उस पर हम विचार करेंगे। ऐसा प्रोविज़न था पहले भी, इसी माध्यम से परीक्षाएं हुई थी और हमने बच्चों को इस परीक्षाओं के लिए थोड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया है। 9 क्वेश्चंस देंगे, उनमें से केवल कोई 5 करने हैं। तो काफ़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बच्चों की जो भी उनकी एक मानसिकता अभी बनी हुई है कोविड के कारण, उसको हम भी समझ रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस सारी प्रक्रिया से बच्चे भी ठीक ठाक निकलें, उन पे कोई मानसिक तनाव ना हो, दबाव ना हो, और जो परीक्षा की एक सैंक्टिटी होती है उस सैंक्टिटी को भी हम बनाए रखें, ताकि कोई मैसेज ऐसा भी ना जाए कि हम बहुत ज़्यादा किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और हमारी फिर उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो। ऐसा भी हम नहीं चाहेंगे। मित्तल साहब, 2-2 घंटे गेट बंद रहा, युवाओं ने, युवतियों ने कहा कि ताला लगाए रहेंगे, ताला लगाएगा। चलो इससे कितना बाधित काम होगा, कितना शिक्षा में क्या फर्क पड़ा? नहीं, हमारा तो काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बट क्योंकि और हम हर तरीके से बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनको सहानुभूतिपूर्ण समझते हैं, लेते हैं और उनका समाधान भी लगातार करते हैं। कारण क्या बना कि आज इन्होंने ताला तक की बात कही?
कोई कारण नहीं, कारण तो यही है कि इनका एक ही मांग है कि इसको पूरी परीक्षा को बच्चों को ऑनलाइन किया जाए। हम जब ऑनलाइन आज इसके बारे में हम अपने चर्चा भी करेंगे सभी के साथ, और जितनी भी व्यवहारिक सारे पक्ष को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये कर दिया है, बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने इसको एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में किया है। ये सारे बातों को देखते हुए आज हम इसको चर्चा करके कोई ना कोई समाधान निकालने की इसको कोशिश करेंगे, ताकि किसी तरीके से बच्चों के ऊपर तनाव भी ना हो और एक जो परीक्षा है सही आप तरीके भी से इस दौर से गुजरे हैं, युवा रहे हैं, कॉलेज में रहे, पढ़े हैं, सब काम किया, तो सर क्या लगता है कि बच्चों की जो मांग है कितने हद तक जायज़ है, कितने नाजायज़ है, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं बच्चों की बात को कोई नाजायज़ कहूँ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कही है, ऐसा तो कुछ नाजायज़ और ये ऐसी बात नहीं होती। बात सिर्फ होती है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं और यूनिवर्सिटी को ये भी देखना होता है कि हमें आगे बढ़ना है, बच्चों की समस्याओं को भी समाधान करना है। तो इनको व्यवहारिकता को कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी जगह आप देखते हैं कि इंटरनेट नहीं होता, उसको चेकिंग कैसे करेंगे, मजाक भी ना बने हैं। आप ही पत्रकार बंधु ही बाद में फिर कहेंगे कि जी ये परीक्षा कैसे ले रहे हो, तो वैसी स्थिति से भी हम नहीं गुजरना चाहेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही परीक्षाएं कराई जाती है, और परीक्षा का आप भी समझते हैं कि महत्व तभी होता है जब वो सही तरीके से निपटे, और जिस पर्पज़ के लिए परीक्षा ली जाती है वो उद्देश्य उनसे पूरा हो। ये सारी चीज़ें आप समझते हैं और हम उनके प्रति संवेदनशील हैं। मगर बच्चों की जो एक मानसिकता अभी इस कोविड के कारण उनको कुछ लगता है, उसका हम बात में आपस में करके और किस तरीके से बेटर। लेकिन सर आज आपसे एक विनती है, एक जेएनसी की, कि आप कोई इस तरह की कोई एक एप्लीकेशन लिखना कि सरकार को जाए, जेजेपी हो चाहे भाजपा को हो, क्योंकि आज नेताओं की बात हो रही, वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, क्या कहेंगे, झंडे नारे ये देखिए हम तो क्योंकि आपके सरकार के अंदर ये जो आज बच्चे हैं, युवा ग्रुप में है, ये जो झंडे नारे लगा रहे, सरकार के विरुद्ध में लगा रहे, देखो ये हम तो यही कहेंगे कि बच्चे अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं, राष्ट्र निर्माण में लगाएं, और बहुत सारी आजकल अपॉर्चुनिटी खुल रही हैं। हम हर तरीके से बच्चों को मदद करने के लिए तैयार हैं, उनको स्किल देने के लिए तैयार हैं। सर आए दिन धरने प्रदर्शन ये देखा जा रहा है, यूनिवर्सिटी कहीं की बात हो, ये भिवानी की बात उठा लीजिए सर। अनफॉर्चुनेट होता है जब भी होता है, और सभी समझेंगे इसकी संवेदनशीलता को। हम अपना जो भूमिका है उसको सही तरीके से समझते हुए हमने पूरी इस भिवानी के क्षेत्र में, आप सब जानते हैं कि स्वरोजगार की, स्किल की, और समाज के साथ जुड़ने की, और समय समय पर हॉबी क्लब्स हमने चलाए, और यहाँ पर एक चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, इस तरह के बार हमने जन जागरण भी किए। और अभी हमारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का रोटरी इंटरनेशनल के साथ अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी चल रहा है। तो हम इन सब बच्चों को इन राष्ट्र निर्माण के, स्किल डेवलपमेंट के आजकल के युवा तो धरना प्रदर्शन में झंडे उठा के घूम रहे हैं सर, आपकी कॉलेज को क्या आ गई? आप ये घूम रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आप सब अच्छे तरीके से सशक्त हैं, हमारे बच्चे बहुत पढ़े, बहुत कुछ कर सकते हैं। युवा शक्ति के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, इसी के ऊपर आगे भारत का विकास होगा। हम इस विश्वविद्यालयों का काम भी युवा शक्ति को बनाना है, उस बनाने में हम इनकी पूरी मदद करेंगे। इनको यही मैं कहूँगा कि अपना समय अच्छी पढ़ाई में लगाएं, स्किल डेवलपमेंट में लगाएं, काम में लगाएं। सरकार भी मदद करती है, यूनिवर्सिटियां भी मदद करती है, समाज भी मदद करने के लिए तैयार है। अब कोविड के कारण एक ऐसी परिस्थितियां आई हैं, उनसे सब मिलकर ही निकल सकते हैं। लेकिन सर एक गेट किया गया कि मैंने वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग की सर, कुछ दबंगाई आपकी बातों में दिखी, कुछ दबंगाई उनकी बातों में दिखी, बस ये था कि मैं हूँ और वो हैं, ये था सर। क्या लगता है? देखो बच्चों आप चुप रहे, आपको नहीं पता, इस तरह की बातें थी उनके लिए भी, और वो भी आपको समझा रहे सर आप सुने हमारे सर ये माहौल क्या बन रहा? नहीं, माहौल ठीक होगा और ऐसी बात नहीं है। बच्चों को हम अच्छे तरीके से, हम तो हमेशा संवाद की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ सबसे बच्चों से सामने मिलता हूँ, कोई ऐसी। चलो थैंक यू सर। तो कवर दोनों न्यूज करी कि वहाँ पे गेट के ऊपर तालाबंदी तक की बात हो रही थी, और तालाबंदी जैसा माहौल बना हुआ था, और 2-2 घंटे से वो बैठे हुए थे। और यही बात मैंने मित्तल साहब से की कि सर 2-2 घंटे तक यूनिवर्सिटी का गेट बंद रहा, बंद रहने के काम पे रहा, क्योंकि तालाबंदी कही या लगाई, क्योंकि वो ही था, गेट के आगे युवा ही थे जो वीडियो में आपको दिख रहे होंगे। तो बात की मित्तल साहब से, तो उन्होंने भी बताया कि अब मीटिंग होगी, किस प्रकार से बात होगी, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आज
गलत है तो है क्या, क्योंकि कुलपति थे, बताना चाहिए था लेकिन नहीं बता पाई। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेकिया।